नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 21 मई से 27 मई तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें नियुक्तियां, पुस्तकें व लेखक, पुरस्कार, दिवस, खेल, विज्ञान एवं तकनीकी व अन्य विषयों से संबंधित जो प्रश्न हैं शामिल किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा 19 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रशांत कुमार सिन्हा और के.वी. विश्वनाथन को शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट में अब कुल जजों की संख्या 34 है, जो इसकी अधिकतम संख्या है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में एमी पोप को नियुक्त किया गया है, वह किस देश की हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका की। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना होती है 14 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर के गोविंद राज। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंद राज को एशियाई बास्केटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वह कतर के शेख सऊद अली थानी का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की, तो स्थापना होती है 18 जून 1932 को और इसका मुख्यालय है मीज, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एन जयप्रकाश। तो भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दोबारा आर.एन. जयप्रकाश को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय तैराकी महासंघ की, तो गठन होता है 1948 को और इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामदेव सिरगांवकर। तो नामदेव सिरगांवकर को भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुना गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। तो पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आगे आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है, तो याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे द्वारा इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो राजधानी है पोर्ट मोर्सबी, मुद्रा है पापुआ न्यू गिनियन किना और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं जेम्स मारेप। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले एक सम्मान प्रधानमंत्री जी को और दिया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके साथ ही फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये दोनों पुरस्कार को अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करें फिजी की, तो राजधानी है सुबा, मुद्रा है फिजी डॉलर और प्रधानमंत्री तो अभी आपने पढ़ी लिए हैं, सितवेनी राबुका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है साथियों पुरस्कार का। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जॉर्जी गोस्पाडिनोव। ठीक है, तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पाडिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 की अगर हम बात करें, तो वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेंट के लिए सम्मानित किया गया था। तो दोनों लाइनें जो हैं वो अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय सैनिक को डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यानी शिशुपाल सिंह, सब्बर ताहिर अली और संबाली राम बिश्नोई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय सैनिक डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई 2023 को 3 भारतीय सैनिकों को डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 3 सैनिकों में सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, संबाली राम बिश्नोई तथा सब्बर ताहिर अली शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 42 इंच ऊंची है जो कांस्य से तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा किया गया। इसकी लंबाई 570 मीटर तथा चौड़ाई 4.2 मीटर है। यह पुल माम्बलम रेलवे स्टेशन और ये नगर बस टर्मिनल के बीच है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश और किस देश के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चैथेग्राम का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चैथेग्राम का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो राजधानी सभी को पता होगी, वाशिंगटन डीसी में है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है और मुद्रा डॉलर है। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की, तो राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मुद्रा तो सभी को पता होगी, क्या है? टका। अगला प्रश्न है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी में। तो FIPIC प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों और भारत का मल्टीनेशनल समूह है। क्या? यही जो FIPIC है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले आपको बता दूं कि हमारी टीम द्वारा करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक आपको अप्रैल 2024 तक आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी विस्तार पूर्वक। इसमें आपको मंथली, वीकली और ईयरली करंट अफेयर प्रोवाइड कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में क्वाड बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, भारत के पक्ष में है। ठीक है, तो क्वाड की जो बैठक की मेजबानी है वर्ष 2024 में भारत करेगा। तो इस वर्ष की बैठक ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आयोजित होने वाली थी जो रद्द कर दी गई थी। इस बैठक का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया। अगले वर्ष यानी 2024 में क्वाड की बैठक का जो मेजबानी का जिम्मा है वह भारत को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिनराई विजयन। तो 24 मई को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री तो आपको बता दिए गए कौन है, पिनराई विजयन। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गतका। तो गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक खेल गतका को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, BCCI द्वारा भारतीय टीम का किट स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडिडास। तो BCCI ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर चुना है। अगर हम बात करें BCCI की, तो स्थापना इसकी होती है दिसंबर 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। तो नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे हैं तथा ग्रेनाल्ड के एंडरसन पीटर्स 22 अंक पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, तो इस प्रश्न को साथियों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 13वां सुदीर्घन कप का खिताब जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन ने। तो चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घन कप का रिकॉर्ड जीता
खिताब दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। तो चीन ने लगातार तीसरा सुदीर्घ कप का ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। तो विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस के कॉलिथिप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है तथा जोसविन एल्ड्रिन ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 में फाइनल में होल्गर रूने को 7-5, 7-5 से हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा साहस पहल की शुरुआत की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल को तेलंगाना के राज्य गृह मंत्री महमूद अली द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। साथ ही ये जो ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बन चुके हैं तो इसे अच्छे से याद रखने की जरूरत है। तो भारत म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद ऑपरेशन करुणा के तहत कर रहा है। 18 मई 2023 को 3 जहाज द्वारा आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य, दवाई आदि भेजी गई। चक्रवात अगर मोचा की बात करें तो इसका जो नाम है भाई यमन देश ने सुझाया था। ये पॉइंट जो है अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किसके द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। तो मेरी लाइफ को 20 अक्टूबर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर को 20 अक्टूबर 2022 के गुजरात के केवड़िया से पीएम द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्थ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 25 मई को अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ पहल की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो 21 मई 2023 को मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को का पहला जत्था भोपाल हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए रवाना हो गया, जिसमें 32 तीर्थयात्री थे, जिसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 के दौरान होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दंड यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। साथ ही उत्सव से भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं तो उत्सव से भी याद रखिएगा। तो इससे जो दंड यात्रा उत्सव है इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जायज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। साथ ही पुस्तकें जो है ना बहुत मात्रा में अब पूछी जा रही हैं हमारे एग्जाम्स में, तो पुस्तकें भी याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, गट्स ए अमाइटर ब्लड वॉथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आदित्य भूषण। तो भारतीय टेस्ट क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ द्वारा अपनी अर्ध आत्मकथात्मक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक आदित्य भूषण हैं। अगला प्रश्न है, पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है जिसका विमोचन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम माधव द्वारा। तो इस पुस्तक का विमोचन असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा
किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बना है तथा दूसरे स्थान पर जापान रहा है। अगला प्रश्न है, सुशासन विनियमों को मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य जो है वह सुशासन विनियमों को मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो राजधानी है मुंबई में और राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। तो आयरलैंड मादक पेय पदार्थों के लिए स्वास्थ्य लेवलिंग अनिवार्य करेगा, जिसमें कैंसर, यकृत रोग तथा गर्भावस्था के दौरान पीने के बारे में चेतावनियां होंगी। यह लेवल मई 2026 तक अनिवार्य नहीं किए जाएंगे। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नए नियम पर हस्ताक्षर किए जो 3 साल में प्रभावी होगा। मतलब ये मई 2026 के बाद एकदम अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि चेतावनी अभी से लगानी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं किया जाएगा। कब तक? मई 2026 तक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को देहरादून से किस शहर के बीच संचालित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो 25 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित की गई है, चलाई गई। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो राजधानी सभी को पता होगी देहरादून है, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण है जो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। तो केरल जो राज्य है वह देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा 25 मई 2023 को केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया। अगर हम बात कर लेते हैं केरल की तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। पहले भी देख चुके हैं इस राज्य के बारे में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, देश के किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। तो इसका जो आयोजन है वह 3 से 5 जून 2023 के दौरान कोलकाता के न्यू टाउन में होगा। अगला प्रश्न है, देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार को। अगला प्रश्न है, 5000 वर्ष पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है, यह किस देश में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिली में है। तो जो ये पेड़ है ये चिली में है, जो कि 5000 वर्ष पुराना है। नाम क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नई दिल्ली में क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रसिद्ध जैविक रानी अनानास यानी क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात के द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला जो है वह रखी गई है। अगर हम बात करें गुजरात की तो राजधानी क्या है? गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2025 को। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा घोषणा की गई कि विक्रम संवत कैलेंडर में 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी तथा वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिग 21। तो 8 मई 2023 को मिग 21 क्रैश हो गया था तथा पिछले 16 माह में यह विमान 16 बार क्रैश हो चुके हैं। तो इसी को देखते हुए वायुसेना द्वारा मिग 21 के पूरे बेड़े को जो उड़ान की अस्थायी रोक लगा दी गई है, क्या? इस दुर्घटनाओं को देखते हुए। ठीक है, तो अगर बात करें वायुसेना की तो स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जारी यूपीएससी सीएससी 2022 परीक्षा परिणाम में 1 रैंक किसने हासिल की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इशिता किशोर। तो जारी यूपीएससी सीएससी 2022 परिणाम में इशिता किशोर ने पहली रैंक, गरिमा लोहिया ने दूसरी रैंक तथा हुमा हरती एन ने तीसरी रैंक तथा स्मृति मिश्रा ने चौथी रैंक हासिल की है। साथियों, क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन प्रदान किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 23 मई को रेल भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से बांग्लादेश को इंजनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ताल छापर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो राजस्थान के चुरू जिले में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव के रूप में नामित करने का मसौदा तैयार किया गया है। तो यह कदम अभ्यारण्य की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजधानी है जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, गोवा सरकार द्वारा पर्यटन सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो श्री रोहन खौटे और पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत गोवा से उत्तराखंड के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। और भी कई सारे जो फैसले हैं वो किए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एआई आधारित जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसमें AI4 भारत ने और आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। किसे? जो जुगलबंदी चैटबॉट है इसे। तो इसका मुख्य उद्देश्य कई भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो स्थापना इसकी होती है 1 अप्रैल 1975 में, मुख्यालय वाशिंगटन में है और संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। वहीं अगर सीईओ की बात करें तो यह है सत्या नडेला। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, राष्ट्रपति हैं एंथनी अल्बानीज और मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क शहर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। साथियों, बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जो अच्छे से याद रखिएगा। इस शहर में लगभग 45% जो आबादी है वह भारतीय मूल की है। अगला प्रश्न है, देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 75 रुपए का। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी दौरान 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा, जिसमें एक तरफ अशोक स्तंभ तथा दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी। साथ ही जो अशोक स्तंभ का जो चित्र होगा उसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, राजधानी है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं धर्मशाला जो है वह शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित जयसम्मत वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के जयसम्मत वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत
की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 मई को। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में प्रचार करते समय आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी के उपलक्ष्य में जो ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मई को। साथियों, ये दिवस जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। तो विश्व के विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समझ बढ़ाने व संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप बात करें वर्ष 2023 की थीम की, थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन वर्ल्ड बैक डायोवर्सिटी। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 मई को। थीम की बात करें तो थीम है बी इंगेज इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 मई। तो इसके जो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम है वह है क्या? मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 मई। तो थीम की अगर हम बात करें विश्व कछुआ दिवस की तो यह है आई लव टर्टल्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मई को। तो राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जयंती के दिन यानी 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस सभी देश मनाते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 मई को। तो थायराइड रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरत बाबू का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिनेता। तो साउथ अभिनेता शरत बाबू का 71 वर्ष की उम्र में 22 मई को देहांत हो गया। साथियों, ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और आपका वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।